बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिक्स पे है। यहाँ पे हम बेसिक्स जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि जो ट्रांजिस्टर बेस या बीजेटी बेस्ड या डायोड बेस्ड अगर हमने गेट्स बनाने हैं तो वो किस तरह कंपोजिशन में बनते हैं। इसी तरह अगर मैंने काउंटर्स वगैरह बनाने हैं तो वो किस कंपोजिशन वगैरह में बनते हैं। फिर एट द एंड हम देखेंगे कि इनको एज ए मीटर इनको मीटर के तौर पे किस तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जो नॉर्मल लाइफ में दो किस्म की क्वांटिटीज़ नज़र आती हैं, एक एनालॉग सिग्नल नज़र आते हैं और एक डिजिटल सिग्नल नज़र आते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें कि जो कंटिन्यूसली हमारे पास सिस्टम चेंज हो रहा है, जिस तरह हमारे पास इन्वायरमेंटल या वैल्यूज़, जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, अगर मैं कंटिन्यूसली उन वैल्यूज़ को मेजर करता रहूँ और वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं तो वो जो हमारे पास हर नैनो सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, हर शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो जो सिग्नल बेसिकली बनता है वो एनालॉग सिग्नल बनता है। अगर मैं उसको डिस्क्रीटाइज़ कर दूं तो डिस्क्रीटाइज़ ये होगा कि मैंने अपने एनालॉग सिग्नल को शॉर्ट टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है और डिफ़ाइन कर दिया कि इस पॉइंट पे क्या वैल्यू, लेट्स सपोज अगर मैं एनालॉग सिग्नल की बात करूं, लेट्स सपोज मेरे पास लेट्स सपोज 1 बजे से लेकर 2 बजे की तक की रीडिंग है और वो कंटिन्यूस रीडिंग है। उसमें हर पॉइंट पे, चाहे वो मिली सेकंड पे है, माइक्रो सेकंड पे है, हम हर पॉइंट पे वैल्यू को मेजर कर लें तो वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल बनता है। जबकि डिजिटल सिग्नल की तरफ हम जाएँ तो हमारे पास क्या होता है, हम उसको डिस्क्रीटाइज़ कर लेते हैं और स्पेसिफाई कर लेते हैं कि इन टाइम इंटरवल्स में लेट्स सपोज 1:01 पे, 1:02 पे, 1:03 पे और इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड हम उन चीज़ों को इग्नोर करें तो वो डिस्क्रीट सिग्नल बन जाता है। और जब उसको क्वांटाइज कर लें तो वो डिजिटल सिग्नल बन जाता है। तो अगर आप इधर से आप देखो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जिस तरह हम वोल्टेज की डिवीजन करते हैं, अगर मैं उसको डिस्क्रीटाइज फॉर्मेशन में लेके जाऊं तो ये बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज ये 1 मिली वोल्ट का डिफरेंस है। तो अगर मैंने 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ क्या हैं, पहले 1 मिली वोल्ट, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आएगी वो 2 मिली वोल्ट आएगी और 1 मिली वोल्ट और 2 मिली वोल्ट के दरमियान में कोई वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे। इसी तरह अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी एनालॉग इनपुट है जो लेट्स सपोज 0 to 1 वोल्ट के दरमियान में है, लेकिन अगर हम उसको एनालॉग वैल्यू को डिफाइन करें तो वो हो सकता है माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, किसी भी वैल्यू को डिफाइन की जा सकती है। लेकिन जबकि हम अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की बात करें तो ये कांस्टेंट होगी, ये सिर्फ मिली वोल्ट में आएगी और मिली वोल्ट में ही हम इसे डिफाइन करेंगे। और डिजिटल सिग्नल को हम डिफाइन करते हुए ये भी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये कितने बिट्स का है, ये 2 बिट्स का है, 3 बिट्स का है, 4 बिट्स का है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली हम उसके आउटपुट्स को ले रहे होते हैं। सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की जाती है तो ये एक जनरल चीज़ देखो कि भाई ये आपके पास एनालॉग इनपुट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 वोल्ट्स हैं। जबकि डिजिटाइज किया जाए तो ये डिजिटल वैल्यूज़ क्या हैं कि भाई D1 D2 D3 यानी कि 3 बिट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन में अगर D1 D3 यानी कि 1 हो जाती है तो 1 वोल्ट है। इसी तरह 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 0 की फॉर्मेशन में, 1 1 की फॉर्मेशन में 3 वैल्यू, 1 0 0 की फॉर्मेशन में 4 वोल्ट, फिर 1 0 1 की 5 वोल्ट, इस तरह कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। सही है ना। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल डिजिटल इनपुट आ गया तो और मैंने उसे एनालॉग आउटपुट पे करना है तो फिर क्या होगा कि हम डिजिटल इनपुट को लेके आगे जो भी प्रोसेस हो रहा है उसे प्रोसेस करने के बाद हम मिली वोल्ट में उसकी फॉर्मेशन देते हैं। एक देखो ये डिजिटल इनपुट है तो डिजिटल इनपुट 1 पे है तो 100 वोल्ट आ गया, 100 मिली वोल्ट। इसी तरह ये अगर मैं डिजिटल इनपुट में बात करूं तो यहाँ पे 4 की वैल्यू आ रही है तो 4 मिली वोल्ट आ गया। इसी तरह ये 8 की वैल्यू आ रही है तो 8 मिली वोल्ट। ये इसी तरह ये 1.6 वोल्ट और फिर इसी तरह 3.1 वोल्ट आ गया। ये डिजिटल में हम डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हम करते रहते हैं। जब हम मीटर्स यूज़ करते हैं समटाइम हमें डिस्प्ले जो कॉमनली यूज़ हो रहा होता है वो एनालॉग डिस्प्ले होता है जो नीडल्स की फॉर्मेशन में हमारे पास आ रहा होता है। लेकिन अगर मैंने उसी एनालॉग सिग्नल को लेके मैंने डिजिटाइज करना है तो वो फिर बिट्स की फॉर्मेशन में हमारे पास डेटा आ जाता है।
अच्छा, फिर उसके बाद जो कॉमन चीज़ हम डिजिटल सिग्नल्स वगैरह में यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं गेट्स। जो कॉमन गेट्स हमारे पास आते हैं उनमें से एक गेट का नाम है एंड गेट और दूसरे गेट का नाम है और गेट। एंड गेट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 इनपुट का गेट है तो हम क्या कहते हैं कि एंड गेट का मतलब अगर तीनों इनपुट्स 1 होंगे तो आउटपुट पे 1 आएगा, अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट पे 0 ही आएगा। ये बेसिकली एंड गेट की कंपोजिशन होती है। लेकिन अगर आप इसको सर्किट डायग्राम की फॉर्मेशन में देखें तो आप देखो कि यहाँ से हमने VCC दिया और ये आउटपुट है, और अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो ये VCC है, और अगर यहाँ पे मैं किसी भी एक पॉइंट को 0 कर लेता हूँ, लेट्स सपोज A को 0 करता हूँ, तो उसको इस सर्किट को ये पाथ मिल जाता है। जब ये पाथ मिल जाता है तो उसको वो आउटपुट वाली साइड पे उसे कोई वोल्टेज अपीयर नहीं होता। इसी तरह अगर मैं B को 0 कर लूँ या C को 0 कर लूँ, दोनों तीनों सूरतों में उसे डिफरेंट पाथ मिल जाता है और आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं होता। लेकिन अगर मेरे पास तीनों पॉइंट जो है 1 आ जाए, तीनों पॉइंट 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इसका मतलब ये तीनों डायोड रिवर्स बाइस हो जाएंगे। जब तीनों डायोड रिवर्स बाइस हो जाएंगे तो सारा का सारा वोल्टेज इधर अपीयर हो जाएगा और ये अपीयर होके हमारे पास एंड गेट की कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। इसी तरह अगर मैं और गेट की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये देखो, और गेट क्या कहता है कि अगर एक भी इनपुट 1 होता है, एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट पे 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर देखो तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ जब सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट पे 0 आ रहा है, अदरवाइज आउटपुट पे 1 नहीं आ रहा है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली देखो, लेट्स सपोज ए को मैंने 1 किया तो ए का वोल्टेज इधर अपीयर हो गया। अगर मैंने ए को 0 किया, बी को 1 किया, फिर बी का वोल्टेज अपीयर हो गया। इस तरह मैंने सी को 1 किया तो सी का वोल्टेज अपीयर हो गया। जब मैंने इन तीनों को 0 किया तो तब इधर वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। तो ये और गेट की कंपोजिशन बनती है। हाँ, अगर मैं इसी और गेट और एंड गेट के साथ इन्वर्टेड लॉजिक बनाऊँ तो दो एंड गेट का इन्वर्टेड लॉजिक में नैंड गेट बन जाता है। यानी कि नैंड गेट का मतलब जिस तरह एंड गेट जो होता है कि जब सारे इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट पे 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। नैंड गेट इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि जब एंड गेट 1 देगा तो नैंड गेट 0 देगा, जब एंड गेट 0 देगा तो नैंड गेट 1 देगा। इसका क्या मतलब हुआ, जब सारे इनपुट 1 होंगे तो नैंड गेट 0 देगा और बाकी सारे इनपुट पे नैंड गेट 1 देगा। जबकि नॉर गेट की बात की जाए तो नॉर गेट क्या कहता है कि भाई नॉर बेसिकली और का ऑपोजिट है। तो और गेट क्या कह रहा था कि भाई अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट पे 1 है, जबकि नॉर गेट क्या कह रहा है कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट पे 0 है। ये नॉर गेट। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि हमने डिजिटल इनपुट को कहीं पे सेव करना है तो जो डिजिटल इनपुट को सेव करने के लिए जो सेविंग डिवाइसेस हैं उनमें जो कॉमन डिवाइसेस यूज़ होती है उनमें एक को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप और दूसरे को कहते हैं लैचेस। फ्लिप फ्लॉप का मतलब आप देखो ये सीसॉ की तरह है कि एक साइड इनपुट 1 है तो दूसरी 0 है, या दूसरी 1 है तो पहली 0 है। अगर इसकी कंपोजिशन में देखा जाए तो ये देखो दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। इन ट्रांजिस्टर के साथ कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो ये आपके पास हैं Q और Q बार, सही है ना। तो Q और Q बार क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रांजिस्टर की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो ये VCC आ रहा है और उसके बाद ये Q1 है, यानी कि ये उसका ट्रांजिस्टर है। और अगर इसके बेस पे इसका सिग्नल मिल जाता है और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो ट्रांजिस्टर ऑन का मतलब क्या है, इसके कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में वोल्टेज यानी कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आउटपुट जितना भी वोल्टेज है वो सारा R1 के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये Q0 हो जाएगा। अगर ये Q0 हो जाता है तो ऑपोजिट साइड पे देखो तो इसके पैरेलल में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये Q2 लगा हुआ है। तो टेक्निकली तौर पे Q2 पे क्या होगा, अगर इधर 0 आ जाता है तो Q2 पे क्या हो जाएगा कि ये 0 का मतलब क्या होता है, इसकी बेस ओपन होगी, वो बेस ओपन होगी तो सारा का सारा वोल्टेज इधर आ जाएगा। यानी कि अगर Q1 ऑन है तो Q2 ऑफ है, और अगर Q2 ऑन है तो Q1 ऑफ है। ये एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। यानी कि अगर Q1 ऑन है तो आउटपुट Q बार पे आ रहा है, और अगर Q2 ऑन है तो आउटपुट Q पे आ रहा है। ये ऑपोजिट में चला है। फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट स्टोर करने के लिए डिवाइस यूज होती है, सही है ना। इसी तरह ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप क्या है कि आपके पास जैसे ही ट्रिगर आएगा, जैसे ही ट्रिगर यानी कि हमारे पास ये डिफरेंशियल, अगर आप फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास ट्रिगरिंग पल्स है और इसका डिफरेंशियल लें तो जब भी चेंज आएगा तो तब ये पल्स देगा, और जब ये पल्स आएगा तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होकर यहाँ पे एक इनपुट दे देगा। जब ये इनपुट देगा तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर बेसिकली ऑन हो रहा है, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जैसे ही एक पल्स आएगी तो एक ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, दूसरा ऑफ हो जाएगा। जैसे ही दोबारा पल्स आएगी तो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, पहला ऑफ हो जाएगा। ये उसने ट्रिगरिंग के फॉर्मेशन में चला जाएगा। इसी तरह ये आपके पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले आता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन में बनता है।
कि या तो आप अगर डायोड की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक डायोड की पॉजिटिव साइड होती है और एक डायोड की नेगेटिव साइड होती है। डायोड की पॉजिटिव साइड को हम कहते हैं एनोड, जबकि डायोड की नेगेटिव साइड को हम कहते हैं कैथोड। अगर मैं यहाँ पे डायोड बनाता हूँ तो आप देखो कि अगर ये नेगेटिव साइड कॉमन हो जाती है और पॉजिटिव साइड से हम आउटपुट ले रहे हैं तो कॉमन कैथोड होगा। और इसी तरह अगर पॉजिटिव साइड कॉमन हो जाती है और नेगेटिव साइड से आउटपुट लेते हैं तो कहते हैं कॉमन एनोड होगा। तो आप देखो कि ये हमारे पास सिंगल डिजिट बना हुआ है, इसके अंदर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप देखो कि ये इसके हर पोर्शन को एक नंबर दिया हुआ है, ABCDEFG, ये इसकी फॉर्मेशन बनी हुई है। इसी वजह से इसको 7 सेगमेंट कहते हैं। और हर जो सेगमेंट है यानी कि ये एक एलईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एलईडी का जो एनोड टर्मिनल है ये कॉमन होकर उसको सप्लाई चलेगी। अब जब कॉमन होकर सप्लाई चलेगी तो ये 0 ABCDEFGH ये उस वक्त ग्लो करेगी जब जिस पॉइंट पे आपको 0 मिलेगा। जैसे ही 0 मिलेगा तो क्या होगा, क्या कि ये एलईडी को फिजिकली तौर पे ग्राउंड मिल गया। ग्राउंड मिलने का मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया और ये एलईडी ग्लो कर गई। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने 2 डिस्प्ले करवाना है। आप देखो 2 अगर मैं डिस्प्ले कराता हूँ, अगर मैं 2 डिस्प्ले कराता हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, सही है ना। तो आप देखो A B G E और D ऑन है तो A एलईडी ऑन होगी, B एलईडी ऑन होगी, फिर उसके बाद क्या है G एलईडी ऑन होगी, ABG एलईडी ऑन होगी, फिर E एलईडी ऑन होगी और D एलईडी ऑन होगी। तो आपको 2 डिस्प्ले हो जाएगा। तो कॉमन एनोड वाली कॉन्फ़िगरेशन में हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करके यानी कि जिस पिन को मैं 0 देता जाऊंगा वो ऑन हो जाएगी। और इस तरह मल्टीपल डिजिट्स अगर हमने करने तो मल्टीपल डिजिट्स में हमारे पास है कि भाई हम जितने भी 7 सेगमेंट डालें तो वो मल्टीपल डिजिट डिस्प्ले आ जाते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि लेट्स सपोज ये जिस तरह ये 3 कंप्लीट डिजिट्स हैं और ये 1 जो है ये हाफ डिजिट है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू 1999 तक आपको दे देगा डिस्प्ले, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर मैंने काउंटर बनाना है या हमने देखना है कि एक सिंगल काउंटर है जो 0 से स्टार्ट होकर 16 तक जाता है, ये काउंटर वाली फॉर्मेशन है। तो काउंटर वाली फॉर्मेशन में आपके पास क्या बनेगा कि आप देखो कि ये डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं और हर फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सारे 0 हैं तो क्या होगा कि ये 0 डिस्प्ले करेंगे। अगर इनमें से ये वाला फ्लिप फ्लॉप यानी कि इधर ट्रिगर इनपुट आ जाती है, इस जगह पे ट्रिगर इनपुट आती है तो ये फ्लिप फ्लॉप 1 हो जाएगा। जैसे ही ये 1 होगा बाकी सारे 0 हैं, तो बाकी सारे 0 हैं तो ये आपको क्या है 1 डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे 1 आई तो इसकी वजह से ये वाला ट्रिगर हो जाता है। ये जब ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 0 बन गया। 1 0 का मतलब क्या होगा, ये 2 हो गया। फिर इधर से ट्रिगर आएगी तो यहाँ पे ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 1 1 3 हो गया। फिर अब इन दोनों की ट्रिगर की वजह से यहाँ पे ट्रिगर चलेगी, यहाँ पे इनपुट चला गया तो ये इसी तरह ये 1 0 0 हो गया, फिर 1 0 1, फिर 1 1, एक एक बिट का चेंज होने के साथ साथ ये कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो आप देखो 0 से लेके 15 तक सारी बिट 1 होगी। उसके बाद जब ट्रिगर होगा तो ये 16 यानी कि सारी 0 का मतलब 12 0 हो गया, फिर 1 to 16 ये चलता रहेगा। ये 16 का काउंटर है। लेकिन जब हम रियल टाइम में देखें तो रियल टाइम में तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि भाई 16 का काउंटर नहीं हमें चाहिए, हमें तो चाहिए क्या नाम है, हमें तो चाहिए डेकेड का काउंटर यानी कि 10 का काउंटर, यानी कि 0 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए और 10 के बाद फिर 0 हो जाए। तो उस काउंटर को अगर मैं डिफाइन करूं तो आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 9 का मतलब क्या है कि मेरी ये वाली बिट ऑन हुई है, ये वाली बिट ऑन हुई है और ये वाली बिट ऑन हुई है तो ये 9 बना। और उसके बाद जब 10 आया तो ये वाली बिट ऑन हुई और ये वाली बिट ऑन हुई, यानी कि एक लास्ट बिट है और एक सेकंड बिट है, ये जब ऑन हुई तो 10 बन गया। तो अब अगर आप ट्रिगर की अकॉर्डिंगली देखो तो ये आपके पास ट्रिगर आ गया। ट्रिगर का मतलब ये QA उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन है, QA को मिल गया, उससे टॉगल मिला QB को, फिर उससे टॉगल मिला QC को, उससे टॉगल मिला QD को, ये तो बन गया। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने एक नैंड की टोपोलॉजी लगा दी। हमने क्या किया कि एक जो सेकंड इनपुट जब 1 हो रहा है और एक जब फोर्थ इनपुट 1 हो रहा है, उन दोनों को लेके मैंने इधर नैंड गेट पे लगा दी। यानी कि जिस पॉइंट पे ये दोनों 0 होंगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों 0 होंगे तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। जब ये दोनों 1 आ जाएगा, ये 0 का मतलब क्या है कि यानी कि यहाँ पे क्योंकि नॉट लगा हुआ है
तो यहाँ से आप देखो कि एक आउटपुट आ रहा है, एक आउटपुट आ रहा है यहाँ वाला, ये आउटपुट आ रहा है और एक आउटपुट ये वाला आ रहा है। तो ये दोनों आउटपुट जब आपको सिग्नल मिलेंगे तो यहाँ पे अगर 1 आ गया और ये 1 जब क्लॉक उसको पल्स जाएगी तो यहाँ पे इसे 0 आ जाएगा। जैसे ये 0 आएगा, जैसे ये 0 आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब ये दोबारा 0 से स्टार्ट होके फिर 0 1 2 3 4 9 तक जाएगा, 10 तक जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। ये उस तरह कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। तो अगर डिकेड काउंटर को मैं इधर फ्लिप फ्लॉप वाले में देखूं तो आप देखो एक डिकेड काउंटर, दूसरा डिकेड काउंटर, तीसरा डिकेड काउंटर और आगे फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो आपके पास क्या होगा कि जब ये 9 हो जाएगा तो यहाँ पे एक सिग्नल आ जाएगा, ये फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 आ गया, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 100। फिर जैसे ही 100 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 99 के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और 999 के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1999 के बाद ये पूरा ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगला काउंटर आता है तो वो 0 0 हो जाएगा। तो ये स्केल ऑफ 2000 के लिए काउंट कर देगा, सही है ना। तो अगर आप इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की डिवीजन देखो तो फ्रीक्वेंसी की डिवीजन आपके पास क्या होती है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल आया, तो जब ये क्लॉक सिग्नल यहाँ पे आया तो आप देखो कि इस पे ये क्लॉक सिग्नल आया, तो जब इस क्लॉक सिग्नल की एक टॉगल कंप्लीट हुई, यानी कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से दोबारा नेगेटिव हुआ, तो ये दूसरे को 1 चला गया, सही है ना। और दूसरा जब पॉजिटिव से नेगेटिव दोबारा 1 हुआ तो तीसरे को 1 चला गया और तीसरा जब पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो चौथे को 1 चला गया, ये सिस्टम। तो आप देखो कि जो क्लॉक सिग्नल आपको दी जा रही है वो आ गई। उसके बाद जो हमारे पास QA की साथ हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, वो हाफ है जो क्लॉक सिग्नल है। QB के पास जो आ रही है वो उसका हाफ है, यानी कि 1/4 होगी और QC पे जो आ रही है वो 1/8 होगी। उस तरह हमारे पास टॉगल हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि अगर मैंने इसको कंपैरेटर की कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाना है तो कंपैरेटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि यहाँ पे आपके पास आ जाता है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल क्या होता है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और ये हमारे पास एनालॉग इनपुट है। आप देखो एनालॉग इनपुट का मतलब क्या है कि भाई हमने देखना है कि मेरे पास जो एनालॉग इनपुट आ रही है क्या वो एनालॉग इनपुट क्या वही एनालॉग इनपुट मैं आउटपुट पे ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे एंड गेट लगा हुआ है, आप देखो ये ऑप एम्प लगा हुआ है ना, ऑप एम्प का मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इनके डिफरेंस पे चलेगा। तो ये अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें रैंप सिग्नल बड़ा है और वी इन जो है छोटा है। अगर रैंप सिग्नल बड़ा है और वी इन छोटा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड पे ग्राउंड लगा हुआ है। तो अगर जिस वक्त तक रैंप सिग्नल बड़ा है और वी इन छोटा है तो ये आउटपुट पे 0 दे रहा होगा। और एंड गेट क्या कहता है, अगर एक भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट पे 0 आएगा। तो क्लॉक 0 1 हो तो आउटपुट पे 0 ही रहेगा। अब उसके बाद क्या है कि अगर इनपुट सिग्नल रैंप सिग्नल से बढ़ जाता है तो इसका मतलब है आउटपुट पे इनपुट सिग्नल आ गया। वो इनपुट सिग्नल का मतलब यानी कि यहाँ पे लॉजिक 1 आ गई, वो लॉजिक 1 आपके पास आ गई, उसके रिप्लेसमेंट में यहाँ पे भी आपके पास क्लॉक सिग्नल आ गया। जैसे ही ये क्लॉक सिग्नल आया तो अब ने रैंप सिग्नल के अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे एक एंड गेट के साथ इसने लॉजिक 1 दे दी, सही है ना। वो लॉजिक 1 आ गया और आप देखो यहाँ पे रैंप सिग्नल भी आपके पास आ रहा है। तो वो रैंप सिग्नल से उससे पता चल गया कि कितनी डिजिटल इनपुट आ रही है, वो डिजिटल आउटपुट पे डिस्प्ले कर देगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली देखो कि भाई ये रैंप सिग्नल है, ये सारा रैंप सिग्नल है और इसमें देखो तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब डिजिटल इनपुट बराबर हो जाता है, इसके बाद रैंप सिग्नल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है जैसे ही वो डिजिटल इनपुट आपके पास आ जाएगा तो ये वो इनपुट है, उतनी हमारे पास क्लॉक पल्सेस आ जाएंगी। उतनी क्लॉक पल्सेस, जितनी क्लॉक पल्सेस आएंगी उसके अकॉर्डिंगली काउंटर जो है आउटपुट पे उतने डिजिट हमें दे देगा, सही है ना। तो ये हमारे पास लीनियर रैंप सिग्नल पे हमारे पास आउटपुट आ जाता है और तकरीबन इसी कॉन्फ़िगरेशन पे हमारे पास डिजिटल मीटर भी बनता है, सही है ना। तो आप ये देखो कि ये यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ये उसी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास अगर कंट्रोल सिग्नल आ जाए और कंट्रोल सिग्नल की बेस पे मैं रजिस्टर को कंट्रोल कर लूँ, यानी कि जो आउटपुट मैं लेना चाहूँ उसके अकॉर्डिंगली करूँ, तो ये डिजिटल रैंप ADC हमारे पास आ जाता है। यानी कि आप देखो तो ये सर्किट और इस सर्किट में सिर्फ आपके पास एक कंट्रोल सिग्नल एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप डिजिटल रैंप में जाओगे तो जो सिंपल रैंप है, पहले ये सिंपल रैंप थी, ये कंटिन्यूस थी, ये एनालॉग रैंप थी। जबकि इसमें देखो तो ये डिजिटल रैंप है, डिजिटल रैंप स्टेप वाइज जा रही। वो स्टेप वाइज जितने स्टेप्स इसे बढ़ेंगे उतने क्लॉक्स को ये मैयर कर लेगा और जितने ये क्लॉक्स को मैयर करेगा उतनी वो आउटपुट दे देगा।
ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमारा जो है बेसिक्स ऑफ मीटर्स जो है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम डिजिटल मीटर्स की तरफ देखेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ करने की तौफीक अता फरमाए।